लोग मेनली इस चारों को प्रूफ करेंगे कि कब आयत कहलाएगा चार बिंदु मिलकर के चतुर्भुज था कौन सा आयत। ठीक है, हमने अपना एक शानदार आयत बना लिया। क्या होगा इसमें क्या था, विकर्ण हमारा बराबर था, लेकिन इस वाले में AC का जो हम लंबाई निकालेंगे BD के तो वो आपको बराबर नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू आएगा। आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन लेके आ गए हैं ताकि आप लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। हाय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल तपस्या विद विक्रांत पे। तो आ चुके हम लोग अपने एक नेक्स्ट लेक्चर की ओर, और आज का जो आपका लेक्चर है ये उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जितना कि पिछला लेक्चर इम्पोर्टेंट रह चुका है। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में त्रिभुज को सिद्ध करना सिखाया था, है ना। तो आज जो हम लोग सिद्ध करने वाले हैं वो चतुर्भुज के लिए। किस चीज़ के लिए? चतुर्भुज के लिए। ये आपको बहुत सारा प्रकाशन का बुक होता है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो आखिर हम कैसे चतुर्भुज को सिद्ध करेंगे? तो आइए पहले हम लोग चलते हैं चतुर्भुज की दुनिया में कि आखिर चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक शानदार चतुर्भुज बना लेते हैं। और आप लोग को तो पता ही होगा चतुर्भुज हम किसे कहते हैं, जिसकी चार भुजाएं, मतलब जो चार भुजा से घिरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ये भी आपको पता होगा। एक चतुर्भुज चार बिंदु से मिलकर के बना होता है, और नियामक ज्यामिति बिंदु का ही खेल है बच्चे। ठीक है ना, बिंदु का ही खेल है। आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि अगर तीन बिंदु दिया रहे ना तो हम बता सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा है। सेम इसी प्रकार यदि आपको चार बिंदु दे दिया जाए तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो चतुर्भुज होगा। तो अब बात यहाँ पर ये है ना कि आप लोग को पहले ये पता है कि चतुर्भुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे त्रिभुज की तीन प्रकार है, हमने पढ़ा था, भुजा के आधार पर और तीन कोण के आधार पर भी है। ऐसे ही चतुर्भुज भी आपको पता होगा कि पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि पहला चतुर्भुज जिसे हम कहते हैं आयत, ठीक है। दूसरा चतुर्भुज जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग। तीसरा चतुर्भुज जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और चौथा चतुर्भुज जो होता है उसे हम बोलते हैं सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। और एक पांचवा भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज। लेकिन हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो बस ये चार ही रहने वाला है, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। और हम लोग इसी चार के बारे में पढ़ेंगे भी। हमें इस समलंब चतुर्भुज से यहाँ पर अभी कोई विशेष मतलब नहीं है, ना हम लोग इसको प्रूफ करने जाएंगे। ठीक है ना, हम लोग मेनली इस चारों को प्रूफ करेंगे कि कब आयत कहलाएगा चार बिंदु मिलकर के, कब ये वर्ग कहलाएगा, कब ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा और कब ये सम चतुर्भुज कहलाएगा। तो आइए अब हम ले चलते हैं आप लोग को चतुर्भुज की दुनिया में। ठीक है ना, जहाँ पर हमें बस चतुर्भुज के चार भाई से मिलेंगे, एक आयत, एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज और एक सम चतुर्भुज। चलिए देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज बनाया। जो हमारा फर्स्ट चतुर्भुज था कौन सा, आयत। ठीक है, हमने अपना एक शानदार आयत बना लिया और ये आपको दिख भी रहा होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे इंग्लिश में, रेक्टेंगल, और हिंदी में बोले तो आयत। तो आप लोग को पता है आयत हम कहते किसे हैं। आयत अगर इसे होना है ना, अगर इसे आयत होना है तो ये बात तो फिक्स है कि इसके आमने सामने वाली जो भुजा है, ठीक है, इसके आमने सामने वाली भुजा मतलब क्या, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। इसका लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा, और जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा। मेरे कहने का मतलब इसमें चार बिंदु आपको दिख रहा होगा, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। तो पहला केस क्या बोले हम, पहला केस इसमें अगर इसको आयत होना है तो पहली बात तो ये है कि AB का जो लंबाई है, AB का लंबाई वो हमारे CD के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंड क्या बोले हम कि AD का जो लंबाई है, AD का वो हमारे BC के बराबर होना चाहिए। आप लोग को सबसे पहले ना चारों दूरी निकालना पड़ेगा। चार पॉइंट दिया तो पहले हम AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, BC का दूरी, फिर CD का दूरी निकाल लेंगे और फिर AD का दूरी निकाल लेंगे। और देखेंगे कि कम से कम दो दूरी एक साथ बराबर आना चाहिए,
और दो दूरी एक साथ बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा पेयर मिल रहा है तो वो आयत हो सकता है। हाँ, अभी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए एक और कंडीशन है। ये तो कंडीशन नंबर 1 कहलाएगा, ठीक है ना। इसको हम केस नहीं कह रहे, इसको हम कंडीशन नंबर 1 कह रहे हैं। ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है ये, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है कि भुजा हमारा बराबर होना चाहिए आमने सामने का। और दूसरा कंडीशन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा विकर्ण के बारे में, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, विकर्ण के बारे में। आप लोग को दिख रहा होगा इस चतुर्भुज का विकर्ण, ठीक है। ये देखिए, ये रहा विकर्ण इसका। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस विकर्ण का लंबाई निकालेंगे, मतलब ए से सी का दूरी, ए से सी का दूरी, तो वो हमारे बी और डी के दूरी के बराबर आना चाहिए, तभी हम इसको अपना आयत कहेंगे। अब समझिए शॉर्टकट में कि हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे ये आयत है। आपको सबसे पहले 4 दूरी निकालना है, ए बी का दूरी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, बी सी का दूरी, फिर सी डी का दूरी निकालना है, और फिर ए डी का दूरी निकालना है, ठीक है। और इस चारों में से हम ये देखेंगे कि कौन कौन दो सेम मिल रहा है। कोई ना कोई तो दो बराबर मिलेगा। मान लीजिए यही दोनों मिल गया एक समान और ये दोनों मिल गया एक समान, तो ये कंडीशन तो हमारा हो गया। अब आएगा विकर्ण की बारी, ठीक है ना। तो आप लोग को विकर्ण भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ठीक है, और हम क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। तो अगर ये भी कंडीशन अगर आ गया हमारा, तब हम कह देंगे कि ये चतुर्भुज हमारा आयत का चतुर्भुज होगा। मतलब ये चारों जो हमारा शीर्ष है ये एक आयत का शीर्ष होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अभी पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर। अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम लोग बनाएंगे कैसे। तो चलिए, ये आयत के लिए था। अब हम लोग बात बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट चतुर्भुज के लिए, ठीक है ना, अपने नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम आप लोग को बताने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ये थोड़ा सा छोटा है, इसको बड़ा किया जाए। कंप्यूटर साहब इसको बड़ा किया जाए। चलिए, तो ये है आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। क्या ये हमारा समांतर चतुर्भुज, जिसे हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। देखिए अब ध्यान से, अब इसमें भी 4 शीर्ष आपको दिख रहा होगा। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये है हमारा सी, ये हमारा डी। आयत में और समांतर चतुर्भुज में एक बात तो कॉमन है कि जैसे इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, ऐसे ही इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। और ये इसके बराबर, एक बात तो कॉमन है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको ये दिख रहा है, इसका विकर्ण। गौर से देखिए तो आपको मालूम चल जाएगा, इसका जो ये विकर्ण है, यहाँ तो दोनों विकर्ण सेम दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे एक विकर्ण आपको बड़ा मिल जाएगा और एक विकर्ण जो है आपको छोटा मिल जाएगा। देखिए, आपको देखने से पता चल जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब कंडीशन नंबर 1 तो सेम है। कंडीशन 1 में क्या है हमारा, सेम है क्या, कि एक लंबाई ए बी जो है वो सी डी के बराबर आना चाहिए, एंड ए डी का जो लंबाई है, ए डी का लंबाई ये बी सी के बराबर आना चाहिए। लेकिन कंडीशन नंबर दूसरा जो है ना, ये हमारा चेंज है। और चेंज क्या है, इसमें क्या था, इसमें विकर्ण हमारा बराबर था, दिख रहा होगा, इसमें क्या था, विकर्ण हमारा बराबर था। लेकिन इस वाले में AC का जो हम लंबाई निकालेंगे BD के, तो वो आपको बराबर नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू आएगा वो। बस यही डिफरेंस है। तो कहने का मतलब कि अगर कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो रहा है और कंडीशन नंबर 2 में चेंजिंग है, अगर डायगोनल भी बराबर आ गया तब वो आयत कहलाएगा, लेकिन अगर डायगोनल बराबर नहीं आया तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। बाकी दोनों के लिए कंडीशन वही है, ठीक है। तब क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन भी बता दिया जाए आप लोगों को एक। चलिए बिल्कुल बता देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने का फिर मज़ा ही क्या रह जाएगा, ठीक है ना। आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन लेके आ गए हैं ताकि आप लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ढंग से पहले पढ़िए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ये क्या रहा है, और फिर हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपसे बन जाएगा तो आप बनाइए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि बताइए ये 4 बिंदु कौन कौन सा है, 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2, ये किस चतुर्भुज के शीर्ष है।
फिर बोलेगा तो आवाज आएगा इसमें। बता तो आखिर हम कैसे पता लगाएंगे किस चतुर्भुज का शीर्षस्थ हो? तो चलिए देखिए, स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। कौन कौन सा स्टेप है? हम एक इन जनरल ले लेते हैं कोई केस, ठीक है ना। मान लेते हैं ये हमारा इन जनरल कोई एक चतुर्भुज है। अभी ये कौन सा है हमें भी नहीं पता, ठीक है। और हम इसको मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। चलिए इस बिंदु को हम ए दे देते हैं, वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4,5। इस बिंदु को हम दे देते हैं 7,6। इसको दे देते हैं हम 4,3 और जो बच गया 1,2 वो हम डी को दे देते हैं 1,2। तो क्या बताया था हमने आप लोगों को कि सबसे पहले जो आप लोगों को करना है वो क्या करना है? पहले तो आप लिख लीजिए कि दिया क्या सब है। तो हमें कुछ नहीं दिया है, हमें बस 4 बिंदु अभी तक दिया हुआ है और 4 बिंदु का नियामक आप लिख लीजिए पहले। ए कितना है आपके पास में? 4,5। बी कितना है आपके पास में? 7,6। सी कितना है आपके पास में? 4,3 और डी कितना है आपके पास में? 1,2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 बिंदु से 4 दूरी निकालेंगे, ठीक है ना। और देखिए हम लोग 4 दूरी कैसे निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे ए से बी का दूरी। तो ए और बी को देखिए बस, ठीक है ना। हमें ए और बी का दूरी निकालना है तो हम बस क्या करेंगे, ए और बी को देखेंगे, बाकी इन दोनों को भूल जाएंगे हम। तो क्या बताए थे फॉर्मूला हम दूरी निकालने का, बताइए। x को घटाना है 7 - 4 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y को घटाना है यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर। और ये दूरी आपके पास निकल के कितना आ जाएगा? 7 में 4 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये आ गया बच्चे √10 इकाई, ठीक है। √10 इकाई इसीलिए क्योंकि कोई मात्रक दिया नहीं है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, इसलिए हम लोग इकाई मानेंगे। ए बी निकाल लिया ना। अब हम निकालते हैं बी सी, ठीक है ना। अब हम क्या निकालते हैं? बी सी। तो अब अगर हमें बी सी निकालना है तो हम अब बी और सी को देखेंगे, ठीक है ना। किसको देखेंगे हम? बी और सी को। ये रहा हमारे पास में बी और ये रहा हमारे पास में सी, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए हम बी सी निकालते हैं। बी सी कैसे आएगा ये? तो बी सी निकालना तो पहले x को माइनस कीजिए। अब 4 में से 7 घटाइए या 7 में से 4 घटाइए, स्क्वायर होने के बाद प्लस ही हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो हम 7 में से ही 4 घटा लेते हैं, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस फिर y को माइनस कीजिए, 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर। तो आपके पास में दूरी क्या आ जाएगा? 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया 9 - 9 18, 18 इकाई। क्या सेम दिख रहा है? नहीं, सेम तो नहीं दिख रहा। चलिए तीसरा दूरी निकालते हैं। हमने ए बी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया हमने, फिर बी सी निकाल लिया। अब सी डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं अब? सी डी। तो सी डी का दूरी कैसे आएगा? तो सी वाले में x को माइनस कीजिए, 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 में 2 गया तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √10 इकाई, √10 इकाई। कुछ दिख रहा है आप लोग को? कुछ दिख रहा है? ये देखिए, इस वाले को देखिए और इस वाले को देखिए, कम से कम ये थोपड़ा तो दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। समझ ही रहे होंगे बात को। चलिए ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए। अब एक और बचा हुआ है ए डी। कौन सा बचा हुआ है? ए डी। चलिए हम लोग ए डी भी निकालते हैं, ए डी निकालते हैं और ए डी देखते हैं ए डी क्या आएगा। ए और डी को देखिए तो 4 में से 1 घटाएंगे हम, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 का स्क्वायर, y वाले को माइनस करेंगे ना हम, 5 - 2 का स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास निकल करके? 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 क्या होता है? 18 इकाई। बताइए, आपने 4 दूरी निकाल लिया ना। तो इस 4 दूरी को देख करके आपको कुछ लग रहा होगा, ठीक है, आपको कुछ लग रहा होगा
कि चारों भुजा यहाँ पे समान नहीं है, ठीक है। ये दोनों स्माइल कर रहा है नहीं, ये दोनों एक समान है और ये दोनों एक समान है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि ये जो है या तो आयत होगा, ठीक है, या तो आयत होगा या फिर समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा ये, क्योंकि ये वर्ग नहीं हो सकता है और ना ये समचतुर्भुज हो सकता है। आपको हमने पीछे बताया था, ध्यान दीजिए, पीछे देखिए आपको, है ना, पीछे देखिए, वर्ग में और समांतर चतुर्भुज में चारों भुजा तो बराबर होती है, ठीक है। तो कहाँ से ये होगा? हाँ, आयत और समांतर चतुर्भुज ऐसा है जिसमें दो दो भुजा बराबर होती है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इन दोनों में से कोई एक कौन होगा ये कैसे पता करेंगे हम? ये बताएगा हमारा विकर्ण भाई साहब। कौन बताएगा? विकर्ण भाई साहब, है ना। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं मुखिया के पास में? तो हम लोग किस मुखिया के पास में जाएंगे? विकर्ण के पास में। और विकर्ण बोलेगा अगर हम बराबर हैं तो आयत है और अगर हम नहीं बराबर है तो समांतर चतुर्भुज है। तो चले हम लोग मुखिया के पास में, चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, सभी लोग चलते हैं मिल करके। तो आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। ये चार भुजा तो निकाल लिए, इसको थोड़ा सा हम कोने में ले चलते हैं, ठीक है ना। कहाँ? कोने में चले जाओ भाई, तुम कोने में चले जाओ। अरे वाह, चला गया ये। और थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लोगों ने तो उतार लिया होगा ना, तो पहले उतार लेंगे इसे, ठीक है, और हम चलते हैं। चलिए, क्योंकि अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है, ठीक है ना। इसी प्रकार अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है, इन दोनों में से अभी ये फाइनल नहीं हुआ है बात हमारा, ठीक है। आते हैं मुखिया के पास में अब। तो चलिए हम लोग पहले विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विकर्ण। तो विकर्ण तो आप लोग के पास में दो विकर्ण है, तो पहले हम निकालेंगे ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस पहले हम निकालेंगे। तो चलिए विकर्ण ए सी बराबर क्या आएगा बताइए हमें। विकर्ण ए सी बराबर, दूरी तो आप लोग को निकालने आता ही है ना। तो क्या करेंगे हम? x को माइनस कीजिए, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर y को माइनस कीजिए, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। और बताइए ये क्या आ जाएगा आपके पास निकल के? 4 में 4 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 में 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ गया √4, और √4 का मतलब होता है 2 इकाई। और देखते हैं अब अगला विकर्ण हमारा क्या आता है, वही डिसाइड करेगा कि ये आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। चलिए, तथा हम लोग एक और विकर्ण निकालते हैं, कौन सा? BD, ठीक है। तो चलिए BD का लंबाई क्या आएगा बताइए, BD का। तो BD में x को माइनस कीजिए, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, हम 1 में से 7 घटाएंगे तो भी वही आएगा, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। क्या लग रहा है, बराबर आएगा? देख लेते हैं। 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर 36, और 6 में 2 गया 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास निकल करके? 6 6 12, और 3 और 1 ये 52 आ गया। क्या दिख रहा, बराबर है क्या? ये बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए लास्ट लाइन हम लोग को क्या लिखना है। अब हम कह सकते हैं कि अतः सबसे पहली बात कि भुजा तो हमारा दो बराबर है, AB बराबर है CD के, अतः AB बराबर CD तथा BC बराबर AD, ठीक है ना, BC बराबर AD तथा BC बराबर AD, BC बराबर AD। एवं बात करें अगर विकर्ण का, तो क्या विकर्ण बराबर आया है? बिल्कुल नहीं, विकर्ण बराबर है ही नहीं हमारा। मतलब हम लिख सकते हैं विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू AD, सॉरी BD, AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए, ठीक है ना, ये चारों बिंदुएं जो है, ये चारों बिंदु किस चतुर्भुज के शीर्ष है? विकर्ण किस में बराबर नहीं होता है? समांतर चतुर्भुज में। इसीलिए ये चारों बिंदुएं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं बच्चे? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। तो क्या लग रहा, ऐसा क्वेश्चन अब आप बना लेंगे या नहीं बना लेंगे? हमें उम्मीद है कि आप लोग अब ऐसा क्वेश्चन आराम से बना लेंगे,
क्योंकि आप लोग को चारों भुजा निकालने आता है, आप लोगों को दोनों विकर्ण निकालने आता है। यहीं पर बात डिसाइड हो जाएगा कि दो में से कौन होगा सो, ठीक है ना। और इन दोनों में से एग्जैक्ट कौन होगा, इसके लिए हम जाएंगे अपने मुखिया के पास, और मुखिया हमारा कौन है, विकर्ण, ठीक है ना। यही बताएगा कि वो आयत है या समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो चलिए आज के साथ साथ हमारा दूरी सूत्र का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है आप लोग को हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप लोग सवालों के साथ भिड़िए, जो डाउट आता है वो आप लोग शेयर कीजिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड टॉपिक पर, जो हमारा है विभाजन सूत्र, ठीक है ना। और आप लोग क्वेश्चन को बनाते रहिए, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में कुछ अच्छा ही करेंगे और बहुत ही बेहतर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।